ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल की जंग में अब तक जो आप खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो दिल दहला देने वाले तो बिल्कुल हैं। लेकिन आज जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ वो सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जंग आखिर कितना बुरा होता है। जी हाँ, इस जंग में कितने लोग मारे गए हैं, अब ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, एक आंकड़ा बन चुका है। नंबर्स निकल कर आ रही हैं और ये डरावनी सच्चाई बन चुकी है। 28 फरवरी से शुरू हुआ ये खून खराबा अब कई देशों तक फैल चुका है। मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से जल रहा है। आए दिनों आप वीडियोस देख रहे हैं, कभी ईरान मिसाइल दाग रहा है तो कभी ईरान पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो ज्यादा भयानक है। ईरान में हजारों लोग मारे गए, लेबनान में बच्चों तक की जान चली गई। इराक, इजराइल, खाड़ी देश कोई भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात है, इस आग की लपटों में भारत भी झुलस रहा है। अब तक 5 भारतीयों की भी मौत की खबरें सामने आई हैं। तो आंकड़े क्या कहते हैं, अब तक कितने लोग इस जंग में जान गंवा चुके हैं? ये जो जंग है ये आप सबको पता है कि ये ईगो की लड़ाई है। अमेरिका को लगता है कि उससे ऊपर कोई नहीं है और अगर उस सब पूरी दुनिया को उसके आगे झुकना होगा। और अगर कोई देश उसको ये दिखाना चाहता है कि तुम अपनी जगह ठीक हो लेकिन हमें तो अपना काम करने दो, तो अमेरिका इसको ईगो पर ले लेता है। और यहीं से खेल शुरू हुआ है इस युद्ध का भी। लेकिन जो ये आंकड़े और जो नंबर्स आ रहे हैं, जो खून खराबे के जो डेथ्स के नंबर्स आ रहे हैं, वो देखकर आप जरूर डर जाने वाले हैं। तो इस खबर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं, उस प्रश्न का अब कोई सरल उत्तर नहीं है, क्योंकि ये युद्ध एक युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये सीमाओं, देशों और जीवन तक फैल रहा है। 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के साथ जो शुरू हुआ था, वो ईरान पर बढ़ते अमेरिका इजराइल युद्ध में बदल गया है और मानवीय क्षति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ईरान में आंकड़े चौंका देने वाले हैं। कम से कम 1444 लोग मारे गए हैं और 18,000 से अधिक घायल हुए हैं। ये एक विनाशकारी क्षति है, क्योंकि सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों पर हमले जारी हैं। लेबनान इसके बाद सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। 2 मार्च से इजरायली हमलों में 100 से अधिक बच्चों सहित 968 लोग मारे गए हैं। इराक में संघर्ष में 60 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से अधिकांश ईरान समर्थित मिलिशिया के लड़ाके हैं। यहाँ तक कि जो देश सीधे युद्ध में नहीं है, वे भी इसमें खिंचे चले आ रहे हैं। इजराइल में 17 लोग मारे गए हैं, जिनमें सीमा पार गोलीबारी में फंसे नागरिक और दक्षिणी लेबनान में सैनिक शामिल हैं। अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ा है। 13 सेवा सदस्यों की मौत हो गई है, कुछ युद्ध अभियानों में, कुछ इराक के ऊपर एक घातक विमान दुर्घटना में। पूरे खाड़ी क्षेत्र में हिंसा लगातार फैल रही है। यूएई ने 8 मौतों की सूचना दी है। कुवैत में 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें ईरानी हमलों के पीड़ित भी शामिल हैं। फिलिस्तीन में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 3 महिलाएं मारी गई हैं। सीरिया में 4, ओमान में 3, सऊदी अरब में 2 और बहरीन में 2 मौतों की खबर है। यूरोप भी नहीं बचा है। उत्तरी इराक में ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक मारा गया और मृतकों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। 19 मार्च तक इस बढ़ते संघर्ष में कम से कम 5 भारतीयों की जान जा चुकी है। इस महीने की शुरुआत में होर्मुज जल डमरू मध्य के पास जहाज़ों पर हुए हमलों में 3 लोग मारे गए थे, जो क्षेत्रीय तनाव के क्रॉसफायर में फंसे जहाज थे। खाड़ी देशों पर ईरान के जवाबी हमलों के हिस्से के रूप में सऊदी अरब के अल-खर्ज में एक प्रोजेक्टाइल हमले में एक अन्य भारतीय की मौत हो गई, जो बिखरी हुई रिपोर्टों के रूप में शुरू हुआ था। 2 मृत, 1 लापता। अब 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और एक अभी भी लापता है। इन सबको मिला दें तो 1 दर्जन से अधिक देशों में मरने वालों की संख्या हजारों पार कर जाती है। लेकिन आंकड़े बदलते रहते हैं, क्योंकि युद्ध अभी भी जारी है और हर दिन ये सवाल बना रहता है कि इस गिनती में और कितने जुड़ेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.